ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। क्या दुनिया एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? हम बात इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच अब जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो रही हैं और बहुत बड़ा अटैक यूक्रेन की तरफ से रूस पर किया गया और रूस ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। लेकिन इस बीच अमेरिका की तरफ से बयान आया कि रूस आग से खेल रहा है। चीन की तरफ से अमेरिका के लिए बयान आया कि अमेरिका आग से खेल रहा है। रूस की तरफ से अमेरिका के लिए बयान आया कि हम एक ही चीज जानते हैं जो बहुत बुरी है और वो है वर्ल्ड वॉर 3। परिस्थितियां क्या हैं, अभी क्या हालात बन रहे हैं, इन्हीं को समझने के लिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं अभी के मौजूदा हालात को। अंकुर जी। देखिए, मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो इस तरफ इस समय जब हम ये वीडियो बनाएंगे या जब हमारे दर्शक देखेंगे, उस वक्त एक मीटिंग हुई अहम इस्तांबुल में, जिसमें दोनों देशों के बीच में, यूक्रेन के बीच में और रूस के बीच में बातचीत हुई। लेकिन मीटिंग ऐसे एब्रप्टली ख़त्म हुई और ये ऐसा मतलब क्योस था वहाँ पे कि जो यूक्रेन के जो नेगोशिएटर थे, रूस के साथ जो बात कर रहे थे, उनके लैपटॉप भी ओपन रह गए और वो मीटिंग छोड़ के चले गए। फिर बाद में किसी ने बताया कि यार आपके तो लैपटॉप भी ओपन है, तो फिर उन्होंने जल्दी जल्दी वो लैपटॉप बंद किए। मतलब इस तरह का क्योस और एक एनिमिटी, हॉस्टिलिटी ऐसी देखने को वहाँ पे मिली। ये मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। याद होगा आपको, हम इस मुद्दे को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक पुराने वीडियो में मैंने कहा था, जिसमें मैंने ये अपना एक नज़रिया पेश किया था कि ये बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ट्रंप नहीं होंगे। टर्की ने एक कोशिश की। टर्की चूंकि वो थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहता है, बट इस नेगोशिएशन में रूस और यूक्रेन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो इतने बड़े हैं, उतने ज़्यादा हैं कि उनको एक या दो मीटिंग में पार पाना या उनसे एक दो मीटिंग में ख़त्म करना आसान नहीं है। इसमें एक बड़ा नेगोशिएटर चाहिए जिसका नाम है अमेरिका। अब अमेरिका की बात नहीं सुन रहा रूस, ये अलग मुद्दा है। मुद्दा अलग है, लेकिन अभी जो कल जो अटैक हुआ, कल जो खबर आई, उसके बाद ये मीटिंग होना, तो मीटिंग तो खैर पहले से शेड्यूल थी इसलिए मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद तो जाहिर सी बात है कि रूस का $2 बिलियन का नुकसान कर दिया। दो नहीं, इससे ज़्यादा है पुनीत। ये तो एस्टिमेट आपने बताया, लेकिन और मीडिया रिपोर्ट्स कुछ कुछ और ज़्यादा फिगर को बता रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि रूस के अंदर जाके उनके एयरबेस पे ओपन में खड़े जो 4000 किलोमीटर दूर, 4000 किलोमीटर, जहाँ वो उम्मीद भी नहीं कर सकते। 4000 की एक बड़ा बॉर्डर होता है, अगर मिसाइल फायर करेंगे तो इंटरसेप्ट हो जाएगी, और कोई फाइटर प्लेन आएगा तो वो 4000 किलोमीटर कैसे बीच में उसको डॉग फाइट में स्क्रम्बल कर दिया जाएगा। पॉइंट ये है कि ये बड़ा एक बहुत ही प्रिसीशन अटैक था, जिसमें मुझे लगता है कि प्लानिंग ये वेस्ट की थी, इसमें यूक्रेन के बस की नहीं था। ये हुआ, ये प्लान किया गया, हो सकता है कि इसमें ब्रिटेन इन्वॉल्व हो। खबर ये आई थी कि ये अटैक करने के पहले यूक्रेन ने अमेरिका को इत्तला कर दी थी। नहीं, वो इत्तला जरूर की हो, लेकिन जो यूरोप है, यूरोप बिल्कुल खड़ा है। आप देखिए, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते कि जो वापस जो ड्रोन थे ये ब्रिटिश मेड थे, ये जर्मन मेड थे कुछ इसमें। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप पीछे से लड़ाई नहीं लड़ रहा। जिसको भी ये गलत फहमी हो कि यूक्रेन अपने मन से लड़ाई लड़ रहा है, नहीं, यूरोप खड़ा है। और क्यों वर्ल्ड वार 3 की बात आती है, आप याद कीजिए ना कि जब जर्मनी में रेड आर्मी आ गई थी, यानी कि रूस की सेना आ गई थी, तो पूरा यूरोप रशिया को एज ए थ्रेट मान रहा है। त्राहिमाम मच गया। हाँ, वो मान रहा है कि ये थ्रेट है पूरे यूरोप के लिए, क्योंकि अगर रशिया ने वो तबाही मचाई जो वर्ल्ड वार के टाइम पे हुई थी, तो फिर उसका कब्जा हो जाएगा। मतलब स्टेप बेसिकली सर्वाइवल की जंग मान रहे हो। लेकिन वो इस नहाज पे क्यों आई, इस लेवल पे क्यों आए, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उनकी पॉलिसीज। जब आपका यूरोपियन यूनियन वहाँ तक सीमित हो गया था, तो आपको यूक्रेन को उसमें शामिल करने की जरूरत क्या थी? नाटो में। मेरा नाटो में ऑफर तो कर रखा है आपने। हाँ। पहले नाटो में और फिर यूरोप में, है ना। आप क्यों अपना विस्तार करना चाहते थे? तो जब आप अपना विस्तार करना चाहते थे तो रूस भी है, तो रूस का एग्रेशन आएगा। तो फिलहाल ये स्थिति है। देखिए, पहले यूक्रेन ने अटैक किया, फिर रशिया ने फिर कल अटैक किया, और एक जो सूमी शहर है वहाँ करीब 15 किलोमीटर अंदर तक रूसी सेना आ चुकी है इस वक्त।
मतलब जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि फिर रशिया की जो फ्रंट लाइन बॉर्डर्स पे जो एग्रेशन बढ़ गया हाँ मतलब। वो एग्रेशन बढ़ गया और उनके जो टैंक्स हैं उन्होंने जो अपनी आर्म्ड है ब्रिगेड है उसको आगे और खिसकाना शुरू कर दिया कि आप जितना एरिया कब्जा सकते हैं। एक रिपोर्ट थी अनकन्फर्म्ड 191 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उन्होंने और कब्जाया है। एक चीज़ और है कि ये 4000 किलोमीटर दूर जाकर सर्बिया में ये प्लेन, ये अड्डे, ये सैटेलाइट इमेजिंग, ये बिल्कुल सारी सही चीज़ें सवाल। अमेरिका सपोर्ट, अमेरिका की धमकी की आग से खेल रहे हैं और आग का गोला सर्बिया में बरसा दिया पुनीत गया। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और यही प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है जब हम कोई डिस्कशन करते हैं। पुनीत ने सवाल पूछा 4000 किलोमीटर पुनीत ड्रोन चले जाए ये बहुत बहुत ज्यादा हैरान वाली और बात। वो एक्टिव रहें और वो अटैक करें। और वो सैटेलाइट से एक्टिव रहें उस एरिया में भी, ये कैसे संभव है? ये और इमेजिंग, मैपिंग, वो सारी चीजें ये संभव ब्रॉडकास्ट, कैसे है? लाइव तो संभव ब्रॉडकास्ट। ऐसे है कि यूरोप के जितने सैटेलाइट्स हैं और उसमें कुछ अमेरिकन्स भी हैं, वो सब डेटा प्रोवाइड कर रहे थे, वो कनेक्टेड थे उससे। सारे सैटेलाइट जो भी सैटेलाइट यूक्रेन ने भेजे थे, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विद द यूरोपियन सैटेलाइट, इधर अमेरिकन सैटेलाइट। अच्छा, एक चीज और है कि जिस ट्रक से वो ड्रोन्स भेजे गए, बाद में उसमें आग लग गई। ये बिल्कुल मोसाद स्टाइल था, हाँ ये मोसाद वाला स्टाइल था। हाँ। वो जो मोसाद ने ईरान में अपना ट्रक भेजा था, वो उनको वैज्ञानिक को मारने के लिए, हाँ उसके साइंटिस्ट को मारने के लिए ईरान के, उसके बाद वो ट्रक खुद ही आग से जल गया। फखरी ज़ादे, हाँ उनको मारने के लिए, तो उसके बाद वो अपने आप खत्म हो गया। खत्म हो गया था, कोई सबूत ना बचे। तो वो ये मोसाद स्टाइल था, ये कुछ मोसाद था, कुछ यूरोपियन था और कुछ अमेरिकन्स था। तो मुझे लगता है कि CIA और MI5 ने काफ़ी प्लानिंग की थी इसकी। अच्छा, एक चीज़ और है कि अमेरिका तो ये कह रहा था कि हम सपोर्ट बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, नहीं, पीछे तो जारी ये था, सब लेकिन ये अब ये ना, ये देखिए यही तो बात है ना, ये छाती जो चौड़ी हो पूरी गई होगी दुनिया में ज़ेलेंस्की की ये अभी। जो, हाँ बिल्कुल, ये तसव्वुर जो पैदा किया जाता है कि जी एक पल में हम नाराज हैं। देखिए यूरोप की अब अपनी लगी है। अगर रूस ने यूक्रेन को अच्छे से ठोक दिया मतलब, तो रूस के चुप बैठेगा, रूस आगे भी जा सकता है। हाँ, तो वो कह भी रहे थे कि हम बफर जोन बनाने वाले हैं, यूक्रेन तक, पूरा पोलैंड की बॉर्डर तक बफर जोन बनाएंगे। बिल्कुल, अगला निशाना पोलैंड भी हो सकता है। अगला निशाना वो इलाके जो उनकी अब औसरिक जो डिफेंस सिस्टम है वो वहाँ तक लेके चले जा सकते हैं। तो पुतिन ने क्या कहा, पुतिन का बयान आया ना, आपने सुना होगा। पुतिन ने कहा कि वी कैन हिट बर्लिन, लंदन एंड रोम, नोबडी कैन स्टॉप अस, नो डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड कैन डिटेक्ट आवर मिसाइल सिस्टम। उन्होंने बोला है, थ्रेटनिंग है, बिल्कुल खुल के बोला है खुल के। कि जो वेस्ट खेल रहा है हमारे साथ, ये वेस्ट भूल ना जाए कि रूस का जो नया मिसाइल सिस्टम है, एडवांस मिसाइल सिस्टम है, उसकी जद में पूरे यूरोप के जितने भी बड़े शहर हैं सब उसकी जद में हैं और कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। बीच में हमारी मिसाइल को कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पे बोला है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये तो रूस, अमेरिका, यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक और खिलाड़ी कूद रहा है जो है चाइना। और दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, कहते हैं कि रूस आग से खेल रहा है, फिर चाइना अमेरिका को समझा रहा है कि आप भी आग से खेल रहे हो। ये चाइना का रोल क्या है इसके अंदर? देखिए चाइना का रोल तो सीधा सा है कि चाइना तो रूस के साथ दे रहा है इस मामले में, क्योंकि जब से ट्रेड वार वाला मसला हुआ तो अमेरिका के साथ तो उसकी अलग ही मामला चल रहा है। ट्रंप ने सब गड़बड़ कर दिया बेसिकली। अगर आप एक लाइन में मेरे से सवाल पूछें, पूरी दुनिया में जो, ये मैं नहीं बोल रहा, लोग कहेंगे कि आप कौन होते हैं, आप तो कुछ इतने बड़े वो भी नहीं है। पूरी दुनिया के जितने भी एनालिस्ट हैं, आप कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आर्टिकल उठा लो, वो पूरी दुनिया यही कह रही कि सब गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस, ये लड़ाई हैंडल की जा सकती थी अच्छे तरीके से, अब ये एक ऐसे मतलब लेवल पे पहुंच गए कि इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि पर्ल हार्बर मोमेंट है, यानी कि जो अमेरिका ने, जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था
उसके बाद पूरी वो डायनामिक मतलब ये आप बहुत गंभीर सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहे हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ। तो ये गड़बड़ किसने की है? डोनाल्ड ट्रंप का वो जो बड़बोलापन और वो जो चीज़ों को ना समझने की जल्दी और अपना फैसला सुनाने की जल्दी, वो भी जिम्मेदार है कहीं। दूसरा मसला, इसराइल हमास का कुछ नहीं हो रहा, कोई सीज फायर नहीं हो रही। कुछ चल ही नहीं रहा है इसराइल हाँ। अपना मामला चला वो रहा है। इसराइल अपना, को हाँ। कह रहा है भाई मुझे अपने 10 बंधक छुड़ाने हैं, मेरी बुला से कुछ भी हो। हम्म। उधर फ्रांस जो है अपना राग लापा है, फ्री फलस्तीन और झंडे लगा रहा है। एफएल ब्रिटेन भी टावर- ये कह रहा है ना, हाँ। ब्रिटेन एफएल टावर पे और बड़ी बड़ी इमारतों पे झंडे लगाए जा रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। ये मसला। तीसरा, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका ने जिस तरीके से साइलेंटली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पाकिस्तान को हल्की सी हवा दी, मैं इसे हवा दी बोल रहा हूँ, वो भी एक अजीबोगरीब थी। मतलब आप ट्रेड करें इंडिया से, है ना, आपको सपोर्ट चाहिए क्वाड में इंडिया का, आपको अपना सामान बेचना है इंडिया में, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए इंडिया के, और जब कुछ ऐसी लड़ाई हो तो तब आप ओसामा बिन लादेन को रखने वाले, अपने घर में पनाह देने वाले मुल्क को, वो ट्रम्प है, कुछ भी कर सकते जो हैं। किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट नहीं करता पूरी दुनिया को, उसके साथ आप गलबैया कर रहे हैं। तो मिल लिए ना, शरा से मिल लिए, हैं? अल शरा से मिल लिए, सीरिया में अल-शरा से जाके। मिल लिए, सीरिया में अलकायदा के टेररिस्ट से मिल लिया आप। सिर्फ क्या कि वो जो कतर ने और सऊदी अरब ने कुछ जो बोइंग को जो ऑर्डर्स दिए हैं उनको लेके आप खुश हो गए। एक चीज़ और है, अमेरिका एक चीज़ बड़ी बात और कह रहा है, और वो कह रहा है कि ताइवान पर चीन 2027 तक अटैक कर सकता है। मतलब ये चीज़ें जो हैं ये स्थितियों को बिगाड़ने वाली हैं नहीं, बिल्कुल वो तो है ही। मैं वापस और दुनिया फंस जाएगी इसमें। हाँ, ये तो है, ये खतरा है। ये खतरा तब भी था जब कोविड का मसला उठा था, क्योंकि तब भी एक ये रिपोर्ट्स आई थी कि पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए चीन ये कर सकता है, क्योंकि उस वक्त चीन पे आरोप लगे थे। ये खतरा हमेशा रहेगा। जो अगला युद्ध होगा पूरी दुनिया में, अगर ये युद्ध खत्म होता है, पहले तो इसी के खत्म होने की उम्मीद नहीं है। ये बढ़ेगा क्या, मैं ये पूछना ये चाहता बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। हूं। इन्वॉल्वमेंट किस किस का हो जाएगा? देखिए, इसमें इन्वॉल्वमेंट ये होगा कि अब रूस अपनी ज़्यादा बातें मनवाएगा। यूक्रेन के पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, और जो तबाही अभी मचेगी रूस की तरफ से वो बड़ी होगी। यूक्रेन की तरफ से भी मचेगी? यूक्रेन भी करेगा। यूक्रेन के तो सारे सपोर्ट मिल रहा है। यूरोप है। बिल्कुल सपोर्ट तो मिल रहा है। लास्ट में देखिए, ये जब क्रेजी वाला ट्वीट आया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेजी कहा, उसके बाद अमेरिका ने, यूरोप ने अंदर खाने यूक्रेन को सपोर्ट दिया है, हथियार भेजे हैं, पैसा भी भेजा है, अप्रूवल भी दिया है अटैक का। ऐसा नहीं है कि अप्रूवल नहीं। टेक्निकल सपोर्ट भी है। टेक्निकल सपोर्ट भी है, सैटेलाइट सपोर्ट भी है, टेक्निकल सपोर्ट भी है, सब कुछ है। तो अब वो जो क्रेजी वाला ट्वीट था या क्रेजी वाला पोस्ट था, उसके बाद तो चीज़ें बदल गई। उसके बाद तो ट्रंप को भी लगने लगा कि ये सबक तो सिखाना पड़ेगा। हाँ, रशिया को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, तब जाके मानेगा। लेकिन अब रशिया जो है, जो ओशरिक जो मिसाइल सिस्टम है उसकी बात करने लगा, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात करने लगा, कुछ तैनाती कर भी दी है। कुछ आप अगर विजुअल देखेंगे तो जो उसका नया एडवांस मिसाइल सिस्टम है वो अब वो बॉर्डर पे लेके जा रहा है पोलैंड के, है ना। तो वो भी शुरू हो, बेलारूस में अपना मूवमेंट बढ़ा रहा है। अच्छा, वहाँ तैनाती कर रहा है। वहाँ तैनाती कर रहा है S-400 S-600 की, 500 की। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। सवाल ये है कि अमेरिका चाहता था कि ये ड्रोन अटैक हो, रूस ठंडा पड़े, रूस को थोड़ा सा और मैं नीचे डालूं, और लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रूस जो है इस मामले को आगे लेके इसमें चीज़ें मैं आपसे सीधे समझना चाह रहा हूँ कि इसमें चीज़ें अगर और बढ़ती हैं और ये एस्केलेशन बढ़ने वाला है, ये तो बिल्कुल नज़र आ रहा है। इसमें यूक्रेन के साथ आकर क्या सीधे तौर पर जर्मनी या ब्रिटेन या फ्रांस या पोलैंड या ईरान रशिया की तरफ से या चाइना रशिया की तरफ से ऐसी चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं क्या? क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 3 की स्टेज पर तो आकर खड़े हो गए, ये आप कह रहे हैं। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ। ये मेरा एनालिसिस ये है कि वर्ल्ड वार हो ना हो, पर आपने एक स्टेज सेट कर दी। मतलब मल्टी कंट्रीज जो हैं वो अब इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो रही हैं। नहीं, पूरा यूरोप एक साइड है, अमेरिका उनके पीछे है, और दूसरी तरफ रूस है। रूस और पीछे से कुछ चाइना कह सकते हैं, चाइना का सपोर्ट है रूस को।
और रूस अगर पोलैंड या फ्रांस या कहीं और अटैक करता है तो ये तो नाटो बनाम हो जाएगा। बिल्कुल वो भी हो सकता है। और सवाल ये है कि अगर रूस कोई बड़ा अटैक करता है तो फिर रूस के ऊपर भी पूरा यूरोप मिलकर अटैक कर सकता है। हालात तो वही बनेंगे ना। और फिर ये अब देखो उनका पुतिन ने क्या कहा, जिस मिसाइल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ ओश्रिक की, वो 30 सेकंड में नहीं 4 सेकंड में 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा करता है। मतलब जो मिसाइल जब वो गिरती है तो उस एरिया में 4 सेकंड में 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इट मीन्स कि जो भी चीज़ वहाँ होगी वो राख बन जाएगी। मतलब ज्वालामुखी तो इट इज़ यस एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू परमाणु अटैक। आप इसे परमाणु अटैक नहीं कह सकते, बट ये परमाणु अटैक से भी कम नहीं है जो जिस एडवांस मिसाइल सिस्टम की बात है। यानी कि रशिया बिना परमाणु अटैक सब्स्टिट्यूट यूज कर रहा है, सब्स्टिट्यूट यूज करेगा, कर सकता है। हाँ मतलब तैयारी कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि अगर रूस ऐसा करता है तो रूस का ये भी कहना है कि अगर हम पे अटैक हुआ फिर तो हम लंदन, बर्लिन, पेरिस हम भी 32 के लिए तैयार रहिए। फिर आप फिर वही है, तो चीज़ें और बढ़ रही हैं, बढ़ रही है। मुश्किल होती जा रही हैं। तो चीज़ें आसान नहीं हैं, अब और मुश्किल है और ख़तरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। इसको समझने की ज़रूरत है। और आपको क्या लगता है कि वाकई में क्या ऐसी स्थिति बन सकती है जो ख़तरनाक स्तर की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? क्या लगता है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप वापस स्थितियों को काबू करने की जो बात करते हैं उसको काबू में कर लेंगे? उनके काबू में चीज़ें हैं भी कि नहीं, ये भी आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। चर्चा कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। फिलहाल हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।